ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व वेला पर शुक्रवार को महिला थाना लहेरियासराय में संगोष्ठी का आयोजन विशेष महिला कोपांग एवं मारवाड़ी महिला संघ दरभंगा के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर साहसी महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। हो जाती तब तक निरंतर प्रयास करना होगा। और हम कह सकते हैं कि इन दिनों हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारी महिला मंच इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। विशेष जानकारी संस्था की सचिव मधु सरावगी आपके सामने रखेंगे। 2 लाइन में उन बहनों के लिए कहना चाहती हूँ। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन नारी दिवस मनाओ। एक आदि शक्ति है, तो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आप लोगों के माध्यम से पूरे जिला के समस्त नारी शक्ति को मैं आज महिला दिवस की इस पूर्व संध्या पे नमन करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। सबके लिए मेरे कारीगण हैं, महिला SHO और भी जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उन सबके काम की मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनकी वजह से न केवल हमारे जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको राहत मिलती है, बल्कि पुलिस का एक काफ़ी बड़ा काम हमारा हल्का होता है। हमारी जिम्मेदारी ये लोग शेयर करते हैं। महिलाएं जब भी कोई भी महिला जो पीड़ित होती है हमारे पास आती है तो उसको त्वरित न्याय चाहिए होता है, उसको त्वरित रिलीफ चाहिए होता है। लेकिन पुलिस के डे टू डे वर्कलोड की वजह से हम लोग शायद उतने त्वरित रिलीफ उनको नहीं दे पाते हैं जितना कि हमारी महिला हेल्पलाइन ये लोग उनको मदद कर पाते हैं। और पारिवारिक समस्याओं में बहुत संवेदनशीलता के साथ और पेशेंस के साथ दोनों पक्षों को सुनना होता है। काफ़ी टाइम टेकिंग प्रक्रिया होती है। यहाँ आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। दोनों पक्षों को बिठा के समझाना बुझाना होता है। किसी भी कानूनी कार्रवाई पे बढ़ने से पहले दोनों को एक समय देना होता है कि आपसी विचार विमर्श से कोई समस्या का समाधान हो सकता है। तो उस काम के लिए जो महिला हेल्पलाइन है ये एकदम परफेक्ट है। पुलिस उतनी इफेक्टिवली इस चीज़ में काम नहीं कर सकती है जितने अच्छे से काम ये लोग कर पाते हैं। तो इनके सब काम की मैं बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूं उनको। और जो हमारे यहाँ कई महिलाएं दूर दराज से आई हैं जो शायद मेरे जाने के बाद अपने अनुभव शेयर करेंगी, जिनके जीवन में एक नया परिवर्तन आया है इन लोगों की सहायता की वजह से, इन लोगों के सहयोग की वजह से, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनकी पारिवारिक जिंदगी बेहतर तरीके से चले। इसके अलावा आज के इस अवसर पर मैं अपने जिला के समस्त लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो समाज में महिलाओं के साथ जहाँ भी इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है
उसका मुख्य कारण जो जागरूकता की कमी है, जो पुरानी परंपराएं, जो हमारी मान्यताएं चली आ रही हैं, उनको हम लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ जितना बदलाव आना चाहिए था, अपेक्षाकृत उतना बदलाव नहीं आ पा रहा है। तो इस पे हम लोगों को गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। महिलाएं स्वावलंबी हो गई हैं, हर दिशा में वो पुरुषों से कदम मिला के चल रही हैं। फिर भी कुछ महिला जो अपनी घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हो रही हैं, प्रताड़ित होने के बाद जब वो हम किसी पुलिस प्रशासन के इसमें आती हैं, तो मैं महिला हेल्पलाइन हो, महिला प्रकोष्ठ हो, या जो भी समाज सेवी है, महिला समाज सेवी संस्था है, उनके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी जो भी विवाद है, घरेलू हिंसा है, उसको समाप्त किया जाए, परिवार को बसाया जाए। और इसमें जो भी समाज सेवी संस्था है, महिला हेल्पलाइन है, वो हम लोग को पुलिस प्रशासन की काफ़ी सहयोग कर रही हैं। धन्यवाद। केस लड़ रही हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम महिला थाना का सहयोग लेना चाहते हैं। हम उससे फैसला चाहते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। मेरे पापा पे गोली भी चलाया। हम अपने बच्चा के सहारे जी रहे हैं और ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं आगे। मेरा शादी 4 साल पहले हुआ था। तो मैं शादी करके गया था, 16 दिन के बाद मेरा सासू माँ मारने पीटने लगा, लकड़ी और पीला सबसे मारने पीटने लगा। उसके बाद मेरा पति और ननद बोला कि तुम चलो बाहर, तो मैं बाहर चल गया। तो उसके बाद बाहर में ले गया, तो उसके बाद मारने पीटने बहुत लगे। तो उसके बाद बिजली भी लगाया, उसके बाद भी गर्दन पर चढ़ के मारा, गोदी में उठा के पटक दिया। उसके बाद मैं लकड़ी लेके मैं आया हूँ, तो मेरा बच्चा मेरा रात भात खा लिया। उसके बाद बच्चे के दवाई में वो लड़का टॉयलेट कर दिया। यही सूचना है, तो हम उधर से सामान ले ले, जो पैसा है वो ले ले। विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग में डॉक्टर प्रभास दास फाउंडेशन के तत्वाधान में गुरुवार को संस्कृत धरोहर और मिथिला विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कुल सचिव कर्नल निशाय राय ने किया। इस मौके पर विधायक संजय श्रावगी, वैद्यनाथ चौधरी, पूर्व MLC डॉक्टर विनोद चौधरी वक्ता के रूप में मौजूद थे। मंच पर आसीन अन्य विशेषजन, विभाग के अन्य फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स, छात्र छात्राएं, मीडिया बंधुओं, ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज सबसे पहले मैं विभागाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और मैं पहली बार आपके विभाग में आया हूँ, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये जो कार्यक्रम है, मिथिला एंड इट्स कल्चरल हेरिटेज, इसके बारे में मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मिथिला की धरती विद्वानों की धरती है। इसमें यहाँ इस धरती पे एक से एक विद्वान रहे हैं। आप सभी जो छात्र हैं, उनके हाथ में ही जो है, जो पुराने विद्वान हैं, उनकी धरोहर को आगे बढ़ाने का जिम्मा आप लोगों के हाथ में। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं ये देख रहा हूं कि अभी सामने छात्राएं ज्यादा संख्या में हैं और छात्र जो है उनका प्रतिनिधि बहुत कम है, उनका प्रतिनिधित्व। हर एक कॉलेज में कन्वोकेशन हो रहा है, हर एक यूनिवर्सिटी में, और उन यूनिवर्सिटीज में हम देख रहे हैं कि 70% टॉपर जो है वो गर्ल्स हैं। और उसका कारण यही है कि जो है यहाँ ज़्यादा जो है अभी छात्राएं मौजूद हैं और छात्र कम हैं,
क्योंकि गर्ल्स हमेशा से सिंसियर रही हैं और वो लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि मिथिला की जो धरोहर है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको वो बढ़ाने का काम आप लोग अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मिथिला की धरती में जन्म ली वह हमारी मिथिला है। कई महापुरुषों का नाम बताया बैजुआओं ने, याज्ञवल्क्य, अयाची, कालिदास, मंडन मिश्र, यह हमारे संस्कृति के प्रतीक रहे हैं और मिथिला संस्कृति के मामले में बहुत समृद्धशाली रही है। पुरातत्व काल में शास्त्रार्थ हुआ करते थे। हम लोग की संस्कृति धरोहर है शास्त्रार्थ। धीरे धीरे शास्त्रार्थ में विलुप्त हो गया, लेकिन इधर मैं संस्कृत विश्वविद्यालय में गया था, वहां के माननीय कुलपति ने शास्त्रार्थ कराया था बाहर के विद्वानों से लेकर। मैं अभिभूत हुआ कि नहीं, फिर से हमारी संस्कृति की रक्षा हो रही है और संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। जब मैं बड़े बड़े देश के स्तर के शास्त्रार्थों के विद्वानों को बुलाकर शास्त्रार्थ कराया गया। और अब हम लोग ले मिथिला को और इस कैंपस को ले, जो हमारी विरासत है, धरोहर है, तो जो हमारा लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस है, जो संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, जो फ्रांस के लुई 16 थे, उनके जो महल का इंटीरियर है, जो विश्व विख्यात उनका महल है, उसी का जो है रूप हमारा लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस है। जिस भवन में हम लोग हैं, विश्व का, देश का पहला अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग है, देश का पहला। और दरभंगा देश की दूसरी प्लांट सिटी थी। यहाँ के जो महाराजा कामेश्वर सिंह थे, उन्होंने इसको बसाया था, लेकिन आज यह अपने प्लांट सिटी खत्म हो गई। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जयपुर की जो महारानी गायत्री थी, और यह जो हमारा जो प्लांट सिटी था, जो मिथिला विश्वविद्यालय का जो यह रामबाग पैलेस है, जयपुर का जो आप जाएंगे महल के इर्द गिर्द, तो यहाँ आके रहती थी। और यहाँ की जो रामबाग पैलेस है, उसका समरूप जयपुर में यहाँ के बाद बनाया गया था। हम लोग को गौरव है आज जयपुर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हमारा दरभंगा धीरे धीरे विरासत में मिली हुई लोगों ने ध्यान नहीं दिया और दरभंगा कहाँ से कहाँ हो गया। आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग अपने संस्कृति के प्रति कितनी जागरूक और सचेष्ट। मैं यहाँ का छात्र रहा। पूर्व में जब हम लोग रामबाग कैंपस में आते थे, कितनी स्थिति खराब थी। भवन की जो हालत थी पुराना, अगर आप तस्वीर 15-20 साल पहले देखेंगे तो बहुत स्थिति खराब थी। लेकिन इसको भी अब धीरे धीरे सरोजा जा रहा है, संजोया जा रहा है। और हमारी संस्कृति की रक्षा करना हम सभी लोगों का दायित्व और कर्तव्य भी है। प्रभात दास फाउंडेशन और समाज शास्त्र विभाग पीजी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मिथिला एंड इट्स कल्चरल हेरिटेज पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। अभी आपको पता ही होगा कि यहाँ पर एक विवाद भी चल रहा था कि यहाँ के जो कन्वोकेशन होने हैं उसमें पाग और चादर छात्र पहने, तो इस पर तो राज्यपाल महोदय ने शायद आदेश जारी कर दिया है कि जो चादर हो उस पर मिथिला पेंटिंग उकेरा होना चाहिए। लेकिन पाग के बारे में अभी तक ये पता नहीं चला है। ये चीज़ यहाँ के ज़मीनी लोग जब तक उसको बुलंद आवाज़ नहीं करेंगे तब तक ये फिर हो सकता है कि काल के गाल में समा जाए। और हमारे यहाँ जितने भी जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय है वहाँ पर पाग पहन के लोग अपना ये करते हैं, डिग्री ले रहे हैं, तो फिर हम लोगों को क्यों हमारे ऊपर मालवीय पगड़ी थोपा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए यहाँ के लोग जागरूक हों, इसी को ध्यान में रख करके ये प्रोग्राम किया जा रहा है। कौन कौन लोग भाग लिए? इसमें माननीय नगर विधायक सहसभापति संजय सरावगी जी, डॉक्टर विनोद चौधरी आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं, डॉक्टर गोपी रमन प्रसाद, डॉक्टर विद्यानाथ
मिश्र, डॉक्टर मंजू झा और सारे लोग हैं। जिससे पहले जो 2018 में दीक्षांत समारोह हुआ था, उस समय भी पाक को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई थी और काफ़ी विरोध भी दर्ज किया गया था। एक साल बाद पुनः जब दीक्षांत समारोह हो रहा है तो फिर वही बातें हो रही है, तो कहाँ लगा? नहीं, इसलिए तो थोड़ा हम लोग कॉन्शस हुए हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार महोदय भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ऊपर कुछ सूत्रों से पता चला है कि जो चादर होंगे उस पर मिथिला पेंटिंग उकेरा जाएगा। आप देख रहे होंगे यूनिवर्सिटी के दीवारों पर मिथिला पेंटिंग उकेरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये है कि अब हमारे विरासत को ध्यान में रख करके सरकार कदम ले रही है और ये अच्छी बात है। और इसमें है कि लोग को जागरूक करने की बात है। यदि जागरूक हो जाएंगे तो फिर दरभंगा हमारा विश्व का पर्यटन स्थल भी हो सकता है। क्या नाम हुआ था? मुकेश कुमार झा। 12 मार्च को आयोजित होने वाले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह में पगड़ी के जगह मिथिलांचल का पाग देने के मांग को लेकर जिला लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिया है। आज पाक का सम्मान करने के लिए 9वां दीक्षांत समारोह जो 12 मार्च को होने वाला है, उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं जो सूफा के जगह पे पाक लगाया जाए, ताकि ये मिथिला यूनिवर्सिटी नामे से प्रख्यात है, जो मिथिला यूनिवर्सिटी है और मिथिला का सांस्कृतिक बनता है। संस्कृति के हिसाब से पाक का बहुत बड़ा सम्मान होता है। पाक से ही हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। लेकिन जहाँ तक पाक को सम्मान नहीं करने वाले बीसी को आज हम लोग मेमोरेंडम के माध्यम से, पैदल मार्च के माध्यम से ये सूचित करना चाहते हैं जो ये मेरी आवाज़ को कुलाधिपति तक जाना चाहिए और इसके लिए हम लोग आज मेमोरेंडम सौंपने के लिए वाइस चांसलर को जा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ये आंदोलन होता है, उसमें हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के मार्फत से मांग करते हैं जो मिथिला में मैथिली में और ये मिथिला यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर पाक का बहुत बड़ा ये होता है और पाक को जो सम्मान नहीं दिया जाता है, अपने लोग में मैथिली में कहा जाता है हे पाक के रक्षा करब, पाक के मान सम्मान बढ़ाब। तो हम सब पाक के रक्षा करे के लिए आगू बढ़लहुँ हैं और ओहि में हम सब चाहे छियै जे पाक के रक्षा कनिहार के नाम पर जे सैकड़ों वर्ष से राजनीतिक सकै छथि, हुनका ओ राजनीतिक आब नहीं सकै देबनि। आब राजनीतिक सकै के वक्त नहीं छै, आब वक्त छै जे की कहै छै मान सम्मान के बात छै। तो एनाहिए काल्हि भऽ कऽ आइए मिथिलांचल के संस्कृति छै धोती कुर्ता के, काल्हि भऽ कऽ कहतै जे धोती कुर्ता पहिर के नहीं आओ, साड़ी पहिर के नहीं आओ। तो ये सब आब नहीं हम सब चलऽ देब। एहि के लेल अगुवाई के लेल मतलब आंदोलन करे के जरूरत है और हम सब सिर्फ ये पेपरबाजी के मीडिया के मार्फत से नहीं, हम लोग जनाबऽ चाहे छियनि जे हम सब विरोध कर लेलहुँ हैं और विरोध जखन हेतै तखन निश्चित तौर पर सुधर जेतै। तो क्या इसमें पाक को शामिल नहीं किया गया है? नहीं, दीक्षांत समारोह में इससे पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी हो रहा है दीक्षांत समारोह, लेकिन पाक के जगह पर सोफा दिया जाता है जो कि हम लोग का कल्चर नहीं है। ये बनारस का कल्चर आए हैं और बनारस का कुलपति हैं जो क्या कहते हैं संस्कृत में हर जगह जाते हैं ये मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो वो पाक पहन के आते हैं। क्या नाम हुआ? गगन कुमार झा, जिलाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा। संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रदेश अध्यक्ष रंजीत प्रभाकर ने जेडीयू नगर निकाय प्रकोष्ठ दरभंगा जिला को नगर अध्यक्ष पद पर रामाशंकर सिंह के उर्फ शंकर सिंह को मनोनीत किया गया। दरभंगा पहुंचते ही नाका नंबर 6 स्थित उनके आवास पर नवनीत सिंह, रूमी खान सहित दर्जनों भर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सशक्त बनाने के दिशा में
जहाँ तक संभव होगा मैं प्रयास करूँगा। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करूँगा। कहीं से जो है प्रदेश अध्यक्ष जी को ये सूचना मिली थी कि जी साहब ये सीट खाली है, इसमें एक सशक्त आदमी चाहिए जो भूतपूर्व से भी पार्टी से जुड़े हुए हों। तो वास्तविक बात यह है कि पहले भी मैं राज्य परिषद सदस्य रह चुका हूँ, मैडम भी मेरी जिला परिषद सदस्य रह चुकी है और पार्टी के प्रति बहुत पुराना हमारा संबंध और स्नेह रहा है। अभी सभी कार्यक्रमों से भागी रहा हूँ। ये सारी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को थी, उन्होंने इस संबंध में मुझसे कुछ जानकारी प्राप्त की और उन्होंने कहा कि जैसे अब RCP सिंह के द्वारा हमको अनधिकृत किया गया है जो दरभंगा में सीट खाली है, एक सशक्त आदमी को इसमें रखा जाए जो पार्टी को की दिशा में काम कर सके और पार्टी को मजबूत बना सके। इसी उद्देश्य से मेरा जो है सो कल चयन किया गया और मुझे एक चिट्ठी दी गई जिला नगर अध्यक्ष के पद पर। मैं अपनी शक्ति भर और ईमानदारी से इस पार्टी के लिए काम करूंगा और करता रहूँगा। सामने लोकसभा चुनाव है, साल भर के बाद विधानसभा चुनाव होगा, किस तरह से आपका जो है सो? विधानसभा चुनाव में इस बार संभव है जो पार्टी लेवल पर ही टिकट मिले और उसमें जो है जिला से भी फीडबैक लिया जाएगा और निकाय चुनाव में भी संभवतः ये बात चल रही है हमारी पार्टी में जो पार्टी से जुड़े लोगों को ही इसमें जो है पार्टी लेवल पर जो है तो टिकट दी जाएगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को साधुवाद देता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे बहुत पुराने साथी आदरणीय रामशंकर सिंह उस शंकर सिंह जी को हमारे नगर निकाय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया और उनके सम्मान में हम लोग आज यहाँ आप लोगों के बीच इकट्ठा हुए हैं। इनको सम्मान किया और इनसे उम्मीद कर रहे हैं और पूरी जिला पार्टी की तरफ से इनको बधाई। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं हम लोगों का जिला और नगर का सारे लोगों का सहयोग रहेगा कि प्रकोष्ठ जो बनाया गया है नगर निकाय का उसको ये मजबूत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों को पूरे नगर क्षेत्र में घूम घूम करके ये प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। इससे आने वाले चुनाव में भी हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आते आज उनको बधाई दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, RCP सिंह सर को, जो हमारे अंकल को कम से कम दरभंगा में नगर निकाय का जिला अध्यक्ष उनको बनाया गया है। और जितने भी युवा हैं तो बता ही दिए हैं कि हम लोग बढ़ चढ़ करके पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। और जदयू का जो मिशन है कि अपना 40 जितना सीट है सब पर हम लोग एकदम एक छत्र और सब जगह जदयू की तरफ से पूरी निष्ठा के साथ हम लोग काम करेंगे। यही उद्देश्य हमारे माननीय हमारे शंकर बाबू का भी है और सब लोग मिलजुल करके दरभंगा युवा जदयू जिला नगर और निकाय और जितने भी प्रकोष्ठ हैं हम लोग सब मिल करके अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और सारे युवा हम लोग तत्पर हैं, इनके साथ कंधा में कंधा मिला के हम लोग इनके साथ रहेंगे और सहयोग करेंगे। सदर प्रखंड के अध्यार पंचायत के राशन विक्रेताओं के मनमानी के खिलाफ गुरुवार को भाकपा माले के बैनर तले कार्रवाई के मांग को लेकर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। हम लोग अतिहर पंचायत के गरीब गुरबा जो आज जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीना का राशन उठा हो गया और गरीब हम लोग जो है खाली पेट हमारे बच्चा सोने के लिए मजबूर है। डीलर लोग उठाव करके मुखिया फिर एमओ मिली भगत करके कालाबाजारी करके तमाम राशन को कालाबाजारी मार्केट में बेच दिया। हम लोग जब जाते हैं तो गाली गलौज करके भगा देता है। इसकी शिकायत हम वीडियो साहब से लगातार
1 महीना से करते आ रहे हैं। विगत जो है 3 तारीख को धरना हुआ था, उसमें सूचना दिए थे। BDO साहब 2 दिन से अतिहर पंचायत में विजिट कर रहे हैं डीलर को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ता है। और होली जैसे महापर्व में जो है आज फीका होली हो जाएगा। गरीब महादलित के घर में गेहूं नहीं है जिससे कि वह पुआ पका करके खा सके, अपने बच्चों को खिला सके। हम लोग भूखा पेट सोने के लिए मजबूर है। इसीलिए करके करो मरो के लिए हम लोग आए। BDO साहब, हम लोगों को 3 महीना का राशन आपूर्ति कराओ, अन्यथा तमाम बाल बच्चों और मवेशी को लेकर के ब्लॉक के मुख्य गेट पर जो है धरना पर भूखे पानी मरेंगे, घर पर मरेंगे तो आपके प्रखंड कार्यालय पर मरेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अच्छा, कौन डीलर है और मुखिया कौन है? मुखिया वहाँ का रेखा देवी पति अमित मंडल है और डीलर श्याम कुमार राय है, गांव भलवाही, पंचायत अतिहर, जो 11 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 11 नंबर और 4 नंबर का राशन जो है आज 3 महीना से लगातार कालाबाजारी करते आ रहा है और गरीब खाली पेट सोने के लिए मजबूर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद, निवर्तमान मुखिया, पति अतिहर पंचायत। अवकाश प्राप्त निर्माण मजदूरों को मासिक पेंशन 5000 रुपए देने सहित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में बिल्डर निर्माण मजदूर यूनियन जिला कमेटी दरभंगा के तत्वाधान में समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन राजा राम पासवान की अध्यक्षता में गुरुवार को किया गया। मांग को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मजदूरों का मुख्य मांग है कि 2014 से मजदूरों जो निबंधन करवाया कर्मकार कल्याण बोर्ड में, कार्ड मिला, रिन्यूअल कराया, उसको 3 साल में भवन मरम्मत के लिए, औजार के लिए पैसा देना है और साइकिल अनुदान के लिए, कन्या विवाह योजना में उसको 50,000 रुपया देना है। मजदूरों ने आवेदन दिया लेकिन उसको अभी तक कोई लाभ नहीं दे रहा है। 1 साल से वंचित है, किसी को 4 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया है और उसको लाभ नहीं दे रहा है। श्रम विभाग मनमानी कर रहा है, बड़े पैसे लेकर के, और मजदूरों को कहता है देंगे पैसा के डिमांड किया जा रहा है श्रम विभाग में, और कह रहा है यहाँ तक कि मंत्री हमसे पैसा लेता है, हम देंगे उनको कहाँ से, ये सवाल रख रहे हैं। दूसरा मांग है कि दरभंगा शहर में जितने भी पैथोलॉजी है, जो जांच केंद्र है, मजदूर वर्ग के लोग, गरीब लोग जब जाते हैं वहाँ, तो वहाँ नाजायज ढंग से जांच का पैसा लिया जाता है। उसका कोई वहाँ पर बोर्ड नहीं है किस चीज़ का कितना शुल्क लिया जाए। तो हम लोग दरभंगा के DM से मांग कर रहे हैं कि जितने भी जांच केंद्र है, नर्सिंग होम है, उस जगह इलाज के कौन सा पैसा कितना लेना है, ऑपरेशन चार्ज कितना है, फीस कितना है, उसका बोर्ड लगवाया जाए। और जांच का जो बोर्ड है वो खास करके जो भी जांच केंद्र है तमाम में जांच का रिपोर्ट उसमें बोर्ड लगाया जाए कि जांच में हम कितना पैसा लेते हैं। दूसरा है कि शहर में इतना धूप रहता है, मजदूर आता है जिसको काम नहीं मिलता है, तमाम मजदूरों पे को जो है ठहरने के लिए मजदूर अड्डा पे, जितने भी मजदूर अड्डा है सभी पे हम मांग कर रहे हैं कि मजदूरों को ठहरने के लिए शेड का निर्माण किया जाए और जल का वहाँ व्यवस्था किया जाए। यह मेरा मुख्य मांग है। क्या नाम हुआ? राजा राम पासवान, बिल्डिंग निर्माण मजदूर यूनियन, जिला सचिव दरभंगा। भूतपूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं का 10 मार्च को एयरफोर्स स्टेशन प्रांगण में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अतिथि के रूप में JOC एवं एरिया कमांडर सैनिकों को सम्मानित करेंगे। पूर्व सैनिक सेवा परिषद अध्यक्ष महेंद्र शाह ने शोल्डर बोर्ड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मार्च दिन रविवार को दिन के 10 बजे से 3 बजे तक
पूर्व सैनिक कल्याण रैली का आयोजन है, जिसके अंतर्गत हमारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा के सवेरिया कमांडर मुख्य अतिथि के रूप में और कर्नल वेटरन्स, साथ ही स्टेशन कमांडर मुजफ्फरपुर 151 यूनिट इस रैली में भाग ले रहे हैं। और 2 कमिश्नरी मुजफ्फरपुर और दरभंगा मिलाकर 2 कमिश्नरी के पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं, वीर सैनिक, विधवाओं का सम्मानित पूर्वक सहायतार्थ यह कैंप लग रहा है, जिनकी समस्याओं का हल निदान करने के लिए यह सारे यूनिट यहां लग रहे हैं 10 तारीख को। मैं इस कार्यक्रम का पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, मिथिला की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो यह पूर्व सैनिक की समस्याओं के लिए अपना इस समय बहुमूल्य समय दिए। साथ ही मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि सैनिकों के सम्मान में आप लोग यदा कदा हमेशा लिखते रहते हैं। इस मुद्दा पर भी आपका जो कलम बने, जो बात बने, उसको आगे रखिए, जो ताकि सैनिकों का हृदय आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बंद करता हूं। पूर्व सैनिक सेवा परिषद संगठन मंत्री बिहार प्रदेश महेंद्र शाह। मार्च 2019 को दरभंगा वायु स्टेशन, द एयरफोर्स स्टेशन में एक पूर्व सैनिकों के लिए कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं ऑन स्पॉट उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। उसके लिए हमारे आर्मी के बड़े अफसर आ रहे हैं और साथ में हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहेंगे, जो सभी लोग मिल करके उस समस्या का समाधान करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑन स्पॉट इसका कुछ न कुछ समाधान निकल जाए, या भविष्य में जो है उनके साथ किसी भी तरह की समस्या न आए, इसके लिए भी वो रास्ता निकालेंगे। और मैं आग्रह करूँगा कि क्या 10 तारीख को 10 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में पूर्व सैनिक और वीरांगनाएँ, जितने भी हमारे ये सैनिक परिवार से जुड़े लोग हैं, आए और वहाँ पर इस रैली का फ़ायदा उठाएं, इसमें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार झा, अधिवक्ता। मार्च 2019 को एयरफील्ड स्टेशन में जो भूतपूर्व सैनिकों की रैली होने जा रही है, निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आके वहां भाग लें और अपनी समस्याओं का निदान कराएं। मैं दरभंगा जिला महासचिव की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। दरभंगा नगर निगम स्थित खंडर हो चुके ऐतिहासिक धरोहर राजेंद्र भवन को ध्वस्त कर नया भवन का निर्माण किया जाएगा। आवास शहर नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने निरीक्षण कर जानकारी प्रदान की। ठीक है, आप ही के माध्यम से विभाग पत्र भेजता है कि कोई संरचना में छेड़छाड़ न की जाए और इसको बचाया जाए, और बहुत बार इस बजट भी बना और इस पर हमारा विभाग ने ना मंत्री बोल रहा है, इसलिए सर एक तोड़ दिया जाएगा सर। नहीं सर, एनजीओ इसको बना तोड़ दिया जाएगा सर, विरोध कर रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम देखिए ये एनजीओ कोई भी बनाएगा तो ये जो रॉड सड़ गया इस पर कभी टिकेगा नहीं, इसीलिए मैं देखने आया हूँ। अगर ये छत ठीक होता तो दीवार हम बना ले सकते थे उसको, लेकिन ये छत डैमेज हो गया है, तो इसके ढांचा को हम लोग रखेंगे जो ये है, लेकिन इसको प्रॉपर ढंग से हो सकता है पूरा छत उड़ा दिया, हटा दिया जाए, कुछ इस तरह का होगा जो ये इसका लुक भी अच्छा हो और इसकी आइडेंटिटी भी समाप्त नहीं। आज की खबरें भी संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।